वेलकम टू द लर्नर्स ग्रुप। हम लोगों के जो सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 10 पर। और बहुत ही अच्छे सवालों हम लोगों ने थोड़े से छोटे और थोड़े से अच्छे सवाल भी कर लिए। जो छोटे थे कैलकुलेशन में छोटे, अब थोड़ा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो एज इट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे आप लोग डरेंगे नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान आसान कॉन्सेप्ट बताऊँ, डरना नहीं कि कुछ नया ना लगे आप लोगों को। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा झिझकता भी हूँ कि कुछ आपको नया ना लग जाए, क्योंकि एग्जाम के दिन कुछ कम बचे हुए, तो कुछ नया नहीं लगेगा। मैं आपको बिल्कुल वही चीज़ें बताऊंगा जो आप कर ले जाएंगे बड़ा आसानी से, कुछ कठिन नहीं होगा। बस आप उन चीज़ों को कहीं नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। और उत्साह उमंग के साथ इस वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि √5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6। आपको बताता हूं इस तरह की प्रक्रिया को तोड़ने का तरीका क्या है। अगर इस तरीके से आ जाए सवाल तो प्राय बच्चे इन सवालों को देखकर डर जाते हैं। पहली बात तो डरना नहीं क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ, मैं आपको बता दूं कभी भी कहीं भी अप्लाई भी करें आप लोग, जो मैं चीजें आपको बताऊं उसको आप अप्लाई भी करें। ए प्लस 2√b के यदि फॉर्म में लिखा है, मेरी बात समझना, केवल a प्लस 2√b के यदि फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस b के आप ऐसे फैक्टर करें जिनका योगफल a हो। मेरी बात फिर समझना, a प्लस 2√b के यदि फॉर्म में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट के अंदर इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, इस b के इस तरीके से फैक्टर करें कि जिनका योगफल a हो। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो जैसे आपका ये सवाल दे रखा है, इसी के सामने मैं तुरंत लिख रहा हूं, एक एक चीज को समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है √5 प्लस 2√6, यही तो दे रखा है उसने। मेरी बात समझना, तो मैंने कहा इस b के फैक्टर करें तो आप इस b के फैक्टर कितने होंगे, 3 दूनी 6, यही तो होंगे, 3 और 2, और इनका योगफल भी क्या है, 5। ठीक, आपने फैक्टर कर लिए। अब आप करें क्या, इसको तुरंत बाहर ले आए, इसको इस तरीके से लिख लें, √3 प्लस √2। मेरी बात समझ रहे हैं, √3 प्लस √2, ये इसका जो है मतलब रूट होगा। ठीक है, मेरी बात समझे आप लोग, ये इसका एक रूट निकल के आएगा। और इसका मैं बता दूं, इसी का देखिए कि नीचे लिखा हुआ है √3 प्लस √2, ये लिखा हुआ है, ये नहीं। ठीक, अब बस आपको इसको क्या करना है, कंजुगेट से हल करना है। तो आप जब इसको संयुग्मी से हल करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ, √3 प्लस √2 माइनस, इधर आप ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, √3 और माइनस √2 से गुणा कर दें, ये कितना आ जाएगा, √3 इसको इस तरीके से लिख लें और माइनस √2 ऊपर आ जाएगा। और नीचे आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी आपका बनना है। आप यहाँ पर देखें a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब ये हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे देखें, आपको मैं एक और लाइन बता दूं, √3 प्लस √2 माइनस का ये अंदर जाएगा तो माइनस का √3 प्लस का क्या हो जाएगा, √2, और नीचे क्या बचेगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1, यही तो बचेगा, 3 माइनस 2 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते, 1 लिखने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक, तो इस √3 से ये वाला √3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 2√2, जो कि आपका ऑप्शन डी सही। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा क्या, यदि कभी a प्लस 2√b के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, नंबर 1, तो आप b के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योगफल a हो और उनको रूट के फॉर्म में लिख देंगे, जो भी आपके फैक्टर आए। जैसे आपके यहाँ पर क्या आया, 3 और यहाँ पर आया 2, तो उसको आप एज इट √3 प्लस √2 के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, और यदि आप इस सवाल को करना चाहें
तो आप करें क्या, ठीक है, इस √3 प्लस √2 का आप स्क्वायर कर लें। दिखाता हूं मैं आपको, √3 प्लस √2 का क्या कर लें आप, इस तरीके से करेंगे और स्क्वायर ले लें। ये मैंने अपनी तरफ से क्या किया, एक अंडर रूट लगाया और एक स्क्वायर ले लिया। मेरी बात समझना, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, अंडर रूट लगाया और स्क्वायर लगाया। कोई दिक्कत तो है नहीं, इस अंडर रूट इस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं, आप बोलेंगे यस। ठीक, अब अगर हम इसको खोल दें, आपको खोल के दिखाते हैं यहीं पर, ये देखिए, अगर हम लोग इसको खेल दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा प्लस 2√ab, ए बी का मतलब 3 दूनी 6, तो यही तो आ जाएगा √5 प्लस 2√6, यही तो आ जाएगा। तो वो मैंने आपको चीजें डायरेक्ट बता दी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद कर लें कि a प्लस यदि 2√b के फॉर्म में लिखी है कोई भी वैल्यू, तो उसको b के ऐसे फैक्टर करें जिनका योगफल a हो, और b के जितने भी फैक्टर आए ना उनको आप अंडर रूट लगा के एज इट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप सवाल करें, आंसर आ जाएगा आपका 2√2। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 243 की पावर 0.16 एंड इंटू लिखा हुआ है 243 की पावर 0.04 का मान किसके बराबर है, आपसे ये पूछ रहा। अब आप ऑप्शन में इसके देखेंगे, ऑप्शन पे क्या हो रहा, ऑप्शन पे आपने देखा कि यहां पर जो है वैल्यू उसमें आ रही, मतलब कोई दशमलव में नहीं आ रही, पूरी पूर्ण वैल्यू आ रही, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, यहां पर आप देखें 243 को कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आप देखेंगे 3 की पावर 5 243 होता है, यहां पर लिख दें दूसरा नंबर सवाल, 3 की पावर 5 आपका कितना होता है 243, और 0.16 को एज इट रहने दें, ठीक, और इधर लिख दें, और 243 को यहां पर लिख दें 3 की पावर 5, ठीक, 0.04, कोई दिक्कत नहीं, ये बात और ये बात एक ही लिखी हुई है, ठीक। तो अब आप क्या करें, इनका गुणा कर दें। आपने पढ़ा होगा कि a की पावर यदि m एंड n है तो उसको लिख देते हैं a m n, यही तो लिखते हैं, खूब पढ़ रखा है आपने लॉग ऑग में, ठीक। तो इसको इस पे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 80 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, कितना आ जाएगा 0.80, ठीक, इंटू 5 चौको 20, 3 की पावर 0.20। अब यदि अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, अगर आधार बराबर है तो 0.80 प्लस 0.20, ठीक, तो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, 0.2 इनके बाद लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं, 3 की पावर 1 मतलब 3, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से ये सवाल लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा, अगले क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे, उसने दे क्या रखा, यही खत्म कर दूंगा इसको, देख कर ही देखें किस तरीके से, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए। मैंने इस कॉन्सेप्ट पर पहले भी वीडियो बना रखा है इस तरीके के सवालों पर, आप हर एक वीडियो को मेरे फॉलो करें, मजा आएगी आपको, स्कोर बढ़ेगा, 20 में 20 ही आएगा। यहाँ पर देखें थी 1 2 3, 3 बार वही संख्या यहाँ पर लिखी, ठीक, और यहाँ पर भी वही संख्या लिखी 3 बार, देखें आप 1 2 3, ठीक, यहाँ पर a है और यहाँ पर b। अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखाऊं a³ माइनस b³, ये लिखा है, ये आप देखें a³ माइनस b³, इसको मान लें हम a, इसको b, ठीक। अब वही संख्या यहाँ पर देखें, ये a ये a, यहाँ पर देखें a और ये b, ठीक है, यहाँ पर b और ये b, इस तरीके से तुरंत मान ले। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही इस तरीके से मान ले, तो आप a और a का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा a², ठीक, और यदि a और b का गुणा हो जाएगा तो ab, और यदि b और b का गुणा हो जाएगा तो b², ठीक, ये हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab, ठीक, यही तो बोलेंगे, और नीचे क्या लिखा है, यही तो लिखा है। आप संख्या को मत यहाँ पर कुछ लिखें, क्योंकि अगर आप संख्या लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं।
तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपका क्या कट जाएगा। ठीक, जब ये कट गया तो आपने देखा क्या बचा, केवल ए माइनस बी। क्या बचा, केवल ए माइनस बी। जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वहीं देखकर इस सवाल को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब हो गया a है आपका 0.06, देन 0.05 आपका b है, तो आंसर कितना आ गया 0.01। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था सवाल में, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, हमने केवल क्या किया, एल्जेब्रिक फार्मूले का उपयोग किया और सवाल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नंबर कितने आ गए हमारे, 20 में 20। ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में कट ऑफ के लिए लड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने देख ही रहे हैं, जिनका नहीं हुआ वो धरना दे रहे हैं, पढ़ाई तो कर नहीं रहे, है ना। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें, उन लोगों से बचे, पहले ही इतना स्कोर लाए कि आपको कोई ताकत ना रोक पाए। ठीक है, और यहाँ पर देखें इस सवाल आपका सवाल नंबर होगा आपका ये 4। ठीक, सवाल नंबर 4 उसने क्या दे रखा है, 1 + 1/2 + 1/4, इस तरीके से उसने दे रखा है। ठीक, बहुत ही सिंपल सवाल है, करने का आप तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं देखो इसको सवाल को किस तरीके से करता हूँ कम कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। जैसे आपका ये लिख रखा है उसने 1 + 1/2 1/4 प्लस 1/ आपका दे रखा है 7 प्लस 1/14 और प्लस 1/28। आप क्या करें, इस एक को एज इट वैसा ही रहने दें। ठीक है, इस एक को आपने क्या किया, एज इट वैसा ही रहने। इन दो कोष्टकों को अलग अलग तोड़ दिया। पूरा एलसीएम ना लें अभी 28 ना, इसको तोड़ दें। ये देखेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 3, 3/4। ठीक, इस जब कोष्टक को हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3/4। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/14। 7 दूनी 14, 2 1 3 प्लस 1/28। ठीक, और यहाँ पर लिखें 1 प्लस, अब पूरे अभी भी मत आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं, इधर ले आए, इसको इस तरीके से लिख लें। अब देखें 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया 21, 14 दूनी 28 6 प्लस 1/28। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। 1 + 21 6 27 1 28 28/28 1 मतलब 2। ये आंसर आ गया। आप पता है मैंने कैलकुलेशन को कम किया, लोग देखते हैं कि अरे सही बटे का सवाल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे तुरंत पूरी एलसीएम ले डालो, तुरंत क्या करेंगे, इसे खींच लेंगे लाइन, और 2 4 7 14 28 का आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने बैठ जाएंगे और करेंगे। आप देखेंगे 2 4 7 14 28 का एलसीएम निकालना कठिन है, तो हमने क्या किया, छोटे छोटे टर्म में तोड़ दिया। 2 और 4 का पहले निकाला, 7 14 का, फिर हल कर दिया, आराम से आ गया, वहीं सवाल को क्या कर दिया, खत्म। अगले सवाल पर बात करते हैं। आपका जो एक बहुत बड़ा डर बना हुआ सीआई और एसआई, उसी पर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरीके के सवाल एक आध आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये मत सोचे कि आएगा नहीं सीआई एसआई। ठीक है, तो देख लें यहाँ पर एक सवाल, क्वेश्चन नंबर उसने ये है आपका 5। बात को समझे, यहाँ पर मैं इस सवाल को करूंगा कैसे, क्या क्या मेरे तरीके हो। ठीक, दोनों तरीके आपको बताता हूँ। कि उसने कहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है। ठीक, इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज का क्या होगा। उसने चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा और आपसे ये पूछा। मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे दर कितनी 4%, कितने साल के लिए, 2 साल। ठीक, यही तो दे रखा है। आप क्या करें, यहाँ पर बनना है सक्सेसिव बनना है। आप जानते हैं सक्सेसिव होता क्या है, सभी लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, x + y + xy/100। वो यहाँ पर लगा दें, दर दे रखी 4%, 2 साल के लिए है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया, 2 बार इसमें लग जाएगा, 4 + 4 + 4 × 4/100 कितना आ जाएगा, 4 4 8। ठीक है, 4 4 8 और 4 चौको 16, 8.16। ये उसका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। आप मुझे यहाँ पर बताएं, जो लोग इस फार्मूले से लगाते होंगे, a = P1 + R/100⁴ इस तरीके से आप लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पर क्या है, आप क्या करते हैं, मैं केवल इस बात पर बात करता हूँ, समय पर 1 + R/100 जो होता है, ये जितना यहाँ पर n होगा उतनी बार तो उसका गुणा होता है ना। तो वही हमने उसी हिसाब से 2 बार इसकी दर निकाल दी, x एक मान ली, एक y, और यहाँ से दर निकाल 8.16। ये उसका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये किसके बराबर है, 102 रुपए। ठीक है, और हम लोग निकालेंगे क्या यहाँ से 100%।
और 100% सदैव क्या होता है? उसका मूलधन। कोई भी राशि हो उसका सदैव मूलधन 100% होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, तो इसका क्या करें, दशमलव आप क्या करें, उड़ा दें, तो इधर 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक, अब इसको काट दें इससे, देखें किस तरीके से काटा जाएगा। इसमें अगर हम लोग काटे 4 से ही काट दें, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इसको फिर काट दें 204 का ये कितना लिखा हुआ आपको देखें 102 दूनी 4, इससे ये काट दें तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर कितना बचा 100, तो इसको काट दिया कितना आ गया 2 पंचे 10 50। ठीक, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर देखें हम, मूलधन कितना है 25 पंचे 125, मतलब 1250 जो है इस राशि का मूलधन हो गया। 1250 क्या हो गया, इस राशि का मूलधन। ठीक है, अब उसने क्या है उतनी ही समय के लिए उसी ब्याज दर से, तो 2 वर्ष के लिए 4% दर से कितना होगा ये आप निकाल दीजिए। तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इस 4 से इसको काट दीजिए, और ये 50 हो जाएगा क्योंकि एक जीरो लिखा, 50 दूनी 100, आंसर कितना आ जाएगा 100। ठीक, ये एक तरीका है, नंबर एक तरीका तो ये हो गया। इन लोग समझ में आया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका भी है अपने पास। ठीक है, दूसरे तरीके पे बात करते हैं किस तरीके से होगा। एक तरीका यार आप सब लोग जानते हैं, a बराबर P1 प्लस R अपान 100 की पावर an, लगा के हल कर लीजिएगा, निकल आएगा। ठीक है, लेकिन वो तरीका मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहता, वो सबको आता है, जो नहीं आता वो मैं यहाँ बताने के लिए बैठा हूँ। दूसरा तरीका आप क्या करें, 4% को अगर हम लोग पार्ट में बदलें, 4% क्या करें पार्ट में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। हमने इसको इससे भाग दिया, कितना आ गया 1/25 आ गया या नहीं, आप बोलेंगे यस। हमने बताया था इस पर काम होता है चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब बढ़ ही रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा दर बढ़ती है। 25 से कितनी हो गई 26, 2 साल के लिए तो एक बार और कर दो 25 से 26, एक साल हुई है 25 से 26, दूसरी साल कितनी हुई 25 से 26, तो यहाँ पर देखें आप कितना आ जाएगा, ये आ गया 625 और ये आ गया 676। ठीक, 25 आम 625 और 26 आम 676, ये उसका क्या होगा, ये होगा उसका मूलधन। समझते जाए, ये होगा उसका मूलधन। ठीक, और ये होगा उसका मिश्र धन, क्योंकि ये 2 साल होने के बाद की पूरी प्रक्रिया है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि डिफरेंस जो होगा 676 माइनस 625, यहाँ पर लेस कर लें आप, 676 माइनस 625 51। ठीक है, तो इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 51। ठीक है, वो उसने यहाँ 51 है, वहां एक्चुअल में कितना है 102, वहां कितना है 102। ठीक है, वहां कितना है 102, तो यहां से अगर हम लोग 625 निकालें जो कि उसका मूलधन है, तो कितना आ जाएगी 51 दूनी 200, तो 625 इंटू 2 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा 1250, जो कि उसका क्या होगा मूलधन 1250, इसका क्या होगा मूलधन। अब 1250 जब आपको मूलधन पता चल गया, मूलधन ही जानना बहुत जरूरी है, तो आप 1250 का RT% निकाल देंगे जो कि 8/100। ठीक है, और ये आंसर आपका आ जाएगा 100। इस तरीके से ये सवाल होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने दे क्या रखा है, अगला सवाल उसने दे रखा क्वेश्चन नंबर 6। अगले सवाल पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, उसने दे क्या रखा है। ठीक है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये मैं सवाल आपको करा चुका हूं। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य तुरंत आप करें सीपी कॉस्ट प्राइस, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 30/36। ठीक है, तो लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ कितने हो गए 6 का, कहां से 30 से इंटू 100, कितना आ गया 6 पंचे 30, 20%। आंसर कितना आ गया 20%।
ये उसका क्या हो गया आंसर। अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, अगले सवाल को भी तुरंत खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना है। यहाँ पर देखें, अब थोड़े से हल्के से सवाल है, ठीक है। इसी तरीके से पेपर सेट होता है, कुछ अच्छे कुछ कमजोर सवाल, ठीक। हम लोग देखते हैं 841 का वर्गमूल 29 है, तो उसने ये पूछा। आप ये बताएं इस 29 का कोई मतलब है? केवल आपको इसमें ऑप्शन देखना है किस तरीके से सवाल होगा और चुटकियों में सवाल हो जाएगा। यही देखें किस तरीके से संख्या गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, ठीक। 8 संख्याएं हैं, तो जब अंडर रूट से 8 संख्याएं बाहर आएंगी, मेरी बात समझना है, यहाँ पर 8 संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 4। अंडर रूट से जब बाहर आएंगी तो कितनी रह जाएंगी, 4। तो 4 अंक के बाद जहां पर भी 0 लगा है वही आंसर। ये बाहर, ये बाहर, ये 2 अंक के बाद है। यहाँ पर देखें 3 अंक के बाहर, ये कितना आ गया आंसर, 4 अंक के बाहर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप पता किस तरीके से करेंगे, मैं बताऊं आप लोग करते किस तरीके से हैं। आप यहाँ से इसे लिखेंगे, ठीक है, तो 3 कितने लिख रखे, 3 2 5, ठीक है, और 841 इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर आप पता है लाइनों को बढ़ाते हैं, और वही टाइम जब गणित में बच जाएगा तो और सब्जेक्टों में आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे और समय ज्यादा दे पाए। आप करेंगे 841 बटे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक। यही तो लिखेंगे, 3 3 6 1 7। फिर आप इसका लिखेंगे, भाई उसने दे रखा 29, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे, गिनेंगे, तब आप यहां से फिर बाहर निकालेंगे, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 4, ठीक है, इस तरीके से बचेगा। फिर आप कहेंगे इस तरीके से आप लगाएंगे। तो ये तरीके होते हैं। तो आंसर कितना आएगा, ए। आप वहीं पर खत्म कर दें, उस चीज को समझे, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप सवाल को लंबा ना करें ज्यादा से ज्यादा, उसको क्या करें आप छोटा कर दें वहीं पर, कि किस तरीके से आपको करना चाहिए, तो आप वहीं पर उसको क्या कर देंगे, खत्म कर दें। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने दे रखा अंडर रूट 2 की पावर 4, और उसने फिर दे रखा है अंडर रूट 64 की पावर क्यूब, ठीक है, यही तो दे रखा है अंडर रूट 64 की पावर क्यूब। फिर उसने एक दे रखा है अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 नहीं 8 होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर उसने दे रखा अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस, इसको भी यही खत्म करेंगे, देखेंगे किस तरीके से। उसने दे रखा है ये अंडर रूट 2 की पावर 4, अगर हम लोग इसको लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कि अंडर रूट 2 की पावर 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और ये 2, ठीक। इस वाले 2 से ये वाला स्क्वायर कट जाएगी तो वैल्यू निकल के आएगी 4, 4 निकल के आई इसकी, यहां पर लिख ले, ठीक। और ये आप देखें 4 चौको 16 चौको 64, तो ये भी 4 होगी, ठीक। अब जो आपका ये लिख रखा है उसने 2 की पावर 8 और 4, तो इसको भी आप क्या करें, ब्रेक करें। तो यहां पर देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 इधर लिख रखा है, तो 2 की पावर 4 नहीं 2 की पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो 2 की पावर इस तरीके से लिख लें, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहां पर देखें, अरे यार, अब उसने दे रखा है कि अंडर रूट 2 की पावर 8 और ये यहां पर 4, ठीक है, इसको किस तरीके से आप ब्रेक करें। तो आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहां पर देखिए 2 बार स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 प्लस 4 और यहां पर अंडर रूट 4, इस वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो एक्चुअली में बाहर कितना आएगा एक्चुअल में 4, तो 4 4 8 4 12, आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। उसको अब क्या करना था, ब्रेक करना था। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उसने दे रखा है कि व्यंजक 30 की पावर 15 गुणा 18 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 12 में ऋण संख्या के कुल कितने घटक है।
ऋण संख्या मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या के कितने घटक हैं, तो ये आपका सवाल हो गया 30 की पावर 15 इंटू 18 की पावर 10 इंटू 7 की पावर कितना दे रखा 12, ठीक। तो इसको ऋण फैक्टर्स के जब आप करेंगे तो आप देखेंगे 5 छक्का 30, 6 को कितने में तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2, यही तो लिख रखा, ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। और इधर कितना रखा 3 छक्का 18, 3 इंटू 2 और इंटू 3, क्या है छोड़ जाएगा, जी मुझसे दूर कर रहे तो 18 के आपके फैक्टर हो गए 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 10, ठीक। और आप 7 का कितना हो गया 12, क्योंकि 7 खुद ही अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक। अब यहां पर देखें इस तरीके को किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 5 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 और 2 की पावर 15, इसको अलग अलग हमने लिख लिया, ठीक। और इसको लिखा 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 12। ये आप देखें रूट फैक्टर 5 3 2 3 2 3 और 7। अब इनको आप जोड़ लें, क्योंकि आपके कितने फैक्टर होंगे 15 इसके 15 इसके 15 इसके, कितने हो गए 45, 10 10 20 10 30 ये हो गए। तो 45 10 50 45 10 30 75 75 और ये 12 कितने हो गए 87, जो कि इस सवाल का क्या होगा ऋण संख्या कितनी होगी 87। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने दे रखा किसी कक्षा में 60% छात्र गणित पढ़ते हैं, ठीक। 55% छात्र रसायन पढ़ते हैं। यदि 25% छात्र दोनों विषयों को पढ़ते हैं तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या होगी जो ना तो गणित और ना ही रसायन पढ़ते। इस सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। देखें आप, ये आप दो बना, आप लोगों ने समुच्चय पढ़ रखा होगा, उसमें आप लोग ध्यान दें। ये आप मान लें ये आपका दे रखा उसने केमिस्ट्री, ठीक है, एक मैथ, ठीक है। और किसी कक्षा में जो छात्र होते हैं सदैव याद रखना 100%, हमने आपको बता दी है कोई भी चीज कहीं पर होती अपने आप में वह सदैव 100% होती है। उसमें उसने कहा कि 60% छात्र गणित पढ़ते हैं, ठीक। तो 60% छात्र गणित पढ़ते हैं मतलब इधर, ठीक। और उसने कहा कि 55% छात्र केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इधर। फिर उसने एक बात कही कि 25% छात्र दोनों विषय को पढ़ते हैं, तो जो शेडेड एरिया आपका जो कॉमन है दोनों में यही तो होगा 25%, ठीक। 25% छात्र दोनों विषय को पढ़ते हैं। अब उसने जो यहां पर ये कहा था कि मैथ के 60%, तो ये 25% भी तो इस 60% में इंक्लूड होगा, मेरी बात समझना है यहां पर। तो इस जगह कितना आएगा केवल इस जगह इस वाले भाग में, तो आप बोलेंगे 60 में से आप 25 घटा दें कितना बचेगा आपका 35 नहीं सॉरी 35, ठीक है 35 बचेगा कि नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 35, तो 55 में से 25 चला गया कितना बचा 30। अब आप देखें जो वो आपकी बात कह रहा था सारी फिक्स देखें, उसने कहा कि 60% छात्र गणित पढ़ते हैं तो 35 और 25, क्योंकि ये 25 तो दोनों में, तो इसका मतलब ये गणित में भी तो पास हुए होंगे ये 25, तो 35 और 25 60%, ठीक है। और इधर उसने कहा कि 55% केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 30 20 55। अब एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप यहां पर देखें ये सब कितने पास करने वाले जो कि क्या हुए पास हुए परीक्षा में, ये आपका पास का जो है वेन डायग्राम बना हुआ है। तो यहां पर देखिए 30 25 कितना हो गया 55, ठीक। और 55 और 35 कितना हो गया आपका 90, ठीक। 90% छात्र पास हो गए। टोटल वैल्यू कितनी थी 100, तो कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए 10%। आंसर कितना आ जाएगा 10%, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से ये सारे सवाल होते हैं। और आपने देखा कि आज सवाल बहुत ही सही थे और बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। तो आप इसी तरीके के सवालों की प्रैक्टिस करें। जहां भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर मुझे लिख कर दें, जिससे मैं आपको अगले वीडियो में वो चीजें बिल्कुल डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 11 होगा।